सभी प्रशिक्षुओं का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर में विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास के विषय को कवर करने वाले हैं। चतुर्थ सेमेस्टर में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रखा गया है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुपर टेट एग्जाम में जो सहायक शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम होता है, इसमें ये पार्ट्स हैं क्योंकि उसमें आप देखेंगे लिखा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये सब पार्ट्स जो है कि जो इसमें है फोर्थ सेमेस्टर में, वो इस सुपर टेट के भी सिलेबस में है। और आप जानते हैं कि सुपर टेट में 60% जो मेरिट है वो एग्जाम से बनने हैं और 40% एकेडमिक मेरिट से है। ठीक, इसलिए मुझे पूरा आशा है कि आप लोग इस खंड को बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आइए हम 1857 की क्रांति पर डायरेक्ट चलते हैं। 1857 का विद्रोह लिखते हैं। 1857 का विद्रोह। अब देखिए, 1857 का विद्रोह का एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए, एक दिमाग में अवधारणा रखने के लिए हम इसको कुछ पार्ट्स में बांटकर अध्ययन करेंगे और जिससे कि क्रमबद्धता आए और ये लंबे समय तक हमें याद रहे। तो सबसे पहले हम इसको स्वरूप के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। इसका स्वरूप क्या था? दूसरा, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तीसरा, प्रारंभ कहां से हुआ और प्रसार इसका कहां तक हुआ। उसके बाद निष्कर्ष में आएंगे और निष्कर्ष में फिर से स्वरूप की चर्चा करेंगे। ये पहले इसलिए लिखा जा रहा है और अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि स्वरूप के बारे में कौन क्या क्या कहा है, और जब प्रसार देख लेंगे कि कहां कहां तक फैला और किस तरीके से फैला, तो फिर एक बार जो है कि स्वरूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद असफलता के कारण, असफलता के कारण और लास्ट टॉपिक परिणाम के रूप में हम व्याख्या करेंगे। देखिए, 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से हम तब समझ लेंगे जब स्वरूप, कारण, प्रारंभ, प्रसार, असफलता के कारण और 1857 के विद्रोह के परिणाम को जान लें। तो आइए हम स्वरूप देखते हैं। स्वरूप से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, विस्काउंट पामर्स्टन, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति एनीसन था। किंतु विद्रोह के समय जो सेनापति गठित हुए उसका नाम था कैंपबेल। मुगल बादशाह इस समय बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद एक चीज और देख लें, इसका प्रतीक 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिंता, छोटे छोटे एग्जामों में इसको पूछ लेता है, वो था रोटी
और कमल का फूल। ठीक, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब आते हैं डायरेक्ट हम स्वरूप पर। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था और किसने क्या क्या स्वरूप के बारे में बोला। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश से इतिहासकार लेखकों को ले लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश लेखकों और भारतीय जो लेखक इतिहासकार हैं और स्वरूप को लेकर दोनों में मतभेद है। तो हम पहले ब्रिटिश लेखक को देखते हैं। माल्सन, लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, ये सब जो है सिपाही विद्रोह मानते हैं। सिपाही विद्रोह। अब देखिए, सिपाही विद्रोह और सैनिक विद्रोह में आप कंफ्यूज होने लगेंगे। जो उस समय कंपनी के सेना की जो संरचना थी, तो उसमें यूरोपीय 20% के करीब और लगभग 80% भारतीय थे। यूरोपीय सैनिक भारतीयों को सिपाही कहते थे। ठीक, तो इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार सिपाही विद्रोह कहे। उसके बाद रीज को देख लिया जाए। रीज क्या कहता है? रीज कहता है 1857 का जो विद्रोह था वो धर्मांधों और ईसाइयों के मध्य युद्ध था। ठीक, टी.आर. होम्स बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध था। जे केवी कहता है कि ये गुप्तचर विभाग का सचिव था। काले लोगों का श्वेतों के विरुद्ध युद्ध था। श्वेतों के विरुद्ध युद्ध था। W. टेलर और आउटरम, इनके अनुसार ये हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। रॉबर्ट्स और श्रीमती कुकलैंड मुस्लिम विद्रोह था। ठीक, व्हीलर कहता है यह एशियाई स्वभाव का परिचायक था। तो 1857 की क्रांति एशियाई स्वभाव की परिचायक थी। अब देखिए, लेकिन प्रथम अंग्रेज जिसने राष्ट्रीय विद्रोह माना, उनका नाम बेंजामिन डिज़रेली है। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद में क्या कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उस समय विपक्ष के नेता थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक, बहुत हो गया ब्रिटिश जो लेखक हैं। आइए अब कुछ भारतीयों के बारे में चर्चा किया जाए। देखिए, 1857 की क्रांति पर जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई और उनकी पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए
बगावत ए हिंद, ये 1859 में प्रकाशित हुई और बाद में चल के एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के रूप में फेमस हुई। रिवोल्ट 1857। ठीक, तो सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं, ये देखिए सर सैयद अहमद खां, ठीक, ये उनकी पुस्तक है। तो ये कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था, ये भी एक सैनिक विद्रोह ही मानते हैं, और इसका समर्थन पट्टाभी सितार मैया नहीं सॉरी दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय, किशोरी चंद और शंभू चंद भी समर्थन करते हैं, कहते हैं हाँ ये जो है विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था। अब आगे चलिए, इसके बाद जो है अशोक मेहता को देख लेते हैं। अशोक मेहता, इनकी पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता भी राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक, उसके बाद देखिए अशोक मेहता के बाद जो है कि बीडी सावरकर को हम देखते हैं। बीडी सावरकर 1857 की क्रांति को कह रहे हैं कि 1857 ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 का क्रांति जो है कौन का, बीडी सावरकर, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लिखी कब 1909 में। ये क्या कहे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और इसका समर्थन पट्टाभी सितार मैया ने भी किया। पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया ने भी कहा कि हाँ ये जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। देखिए 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार आरसी मजूमदार को बनाया गया, लेकिन आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति पर सरकार की तरफ से इतिहास लिखने से मना कर दिया। तो उसके बाद जो है कि एसएन को बनाया गया, एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार के रूप में 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी, जिसका नाम था 1857। पुस्तक का ही नाम था 1857। इसमें ये कहते क्या है, कहते हैं कि जो धर्म को आधार बना के जो क्रांति शुरू हुई थी उसका बाद में चल के परिणाम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक, उसके बाद जो आरसी मजूमदार की अभी हम लोग चर्चा की है, तो आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लेता है। इनकी पुस्तक थी द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें कहते हैं कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और
न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सबके अलग अलग अपने तर्क थे। जैसे इनके अनुसार इसके पहले भी जो है कि क्रांतियां हुई थी, इसलिए पहला जो है कि संग्राम इसको न माना जाए। कहते हैं राष्ट्रीय क्यों न माना जाए, क्योंकि सारे वर्गों ने इसमें मिलजुल के जो है कि भाग नहीं लिया था और सारे क्षेत्र इसमें शामिल नहीं थे। और स्वतंत्रता संग्राम और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनका तात्पर्य है कि सब जो भी इस क्रांति में शामिल थे सबके अपने अपने हित थे। तो इनका एक अलग तर्क है। बाद में चल के हम जो है कि फिर प्रसार के बाद एक बार अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। अब शशि भूषण चौधरी की भी एक बुक है, इसको भी अब देख लेते हैं। शशि भूषण चौधरी, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। ठीक। ये कहते हैं इसमें सैनिक और असैनिक दोनों शामिल थे। पूरन चंद जोशी की भी एक बुक है, पूरन चंद जोशी जो एक मार्क्सवादी थे, इनकी भी बुक है रिबेलियन 1857। ठीक। इसमें लगभग यही है कि तर्क ये भी रखते हैं कि इसका भी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार था। अब देखिए इसके बाद जो है कि एक जज था हैरियट, ये अंग्रेज जज था जो बहादुर शाह जफर का केस देख रहा था। वो अपने निर्णय में एक लाइन ये भी लिखा है कि जो 1857 की क्रांति है इसकी जड़ें जो है राजमहलों तक फैली थी, राजमहलों तक फैली थी। बहादुर शाह जफर का भी नाम आया, तो बहादुर शाह जफर का भी जो है कि स्टेटमेंट नोट कर लिया जाए। देखिए बहादुर शाह जफर कहे कि अंग्रेज जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये बुरे व्यक्ति हैं, अब देखिए अभी तक हम 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में कौन क्या कहा उसको देख रहे थे। अभी मैं कहा भी 1857 की क्रांति में जब हम प्रसार देख लेंगे तब एक बार फिर से इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए जो है कि अभी आप घबराइए मत कि ये जो है कि फैक्चुअल जो है कि केवल लिख दिया गया। ये मैं इसलिए लिखा कि आप अभी से अपने दिमाग में ये बैठाए रखिए। ठीक। उसके बाद आप खुद खंडन करने लगेंगे कि केवल सिपाही विद्रोह ही नहीं था, केवल जन विद्रोह ही नहीं था, केवल जो है कि उत्तर भारत ही शामिल नहीं था। प्रसार के बाद आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह था, किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है कि कारण 1857 की क्रांति को देखेंगे। तब तक के लिए